दिल्ली के प्रीतमपुरा के लोक विहार स्थित शिव मंदिर अपनी भव्य सजावट और पारंपरिक आयोजन के लिए जाना जाता है और इस साल मंदिर में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन के साथ प्रसिद्ध लेखक और सोशल वर्कर शिव कुमार नेनवानी की पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत वहां पहुंचे सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया और इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु आए और सभी ने कान्हा के भजन गीत का और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आनंद उठाया। मैं अर्चना गुप्ता, रेजिडेंस ऑफ शालीमार बाग। आज हमारा एक उपलक्ष है हमारे शिव भैया नैनवानी और किरण नैनवानी जी की, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने दो किताबें लिखी हैं, देवभूमि हिंदी में जो उन्होंने प्रेम कहानी है देवभूमि उनकी, दूसरी उनकी है पंख सोल्जर जिसमें टेररिस्ट का है, उन्होंने दिखाया कि किस तरह से आज भी हमारे यहाँ पर आतंक है। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आज हमारी जन्माष्टमी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि सब यहाँ पे झांकियाँ लगी हैं, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। आज हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे लोक विहार मंदिर में सारी फ्रेंड्स, बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं, हम 35 40 साल से एक दूसरे के साथ हैं, हम इकट्ठे हुए हैं कृष्ण जी का जन्मदिन मनाने के लिए, लड्डू गोपाल का हम सब के लिए। और आज हम यहाँ पे किरण नैनवानी जी जो हमारे पहले पड़ोसी हुआ करते थे और शिव नैनवानी जी, उनका स्वागत करते हैं, वो भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। शिव नैनवानी जी के बारे में कहो तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, सबका बहुत प्रेम, सबके साथ बहुत प्रेम से रहते हैं और हमारा एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है एक दूसरे के साथ। शिव नैनवानी जी ने अभी हाल ही में 2 बुक्स लिखी हैं, देवभूमि और दूसरी कौन सी लिखी है? पंख स्विंगलर लिखी है। देवभूमि के बारे में बताना चाहूँगी, ये एक इंजीनियर की कहानी है कि कैसे उसने स्ट्रगल करके अपनी लाइफ जी और अपना बिजनेस कैसे बड़ा बनाया। पंख स्विंगलर के बारे में आप बताइए। पंख स्विंगलर एक कहानी है जो विभाजन से पहले की है, लेकिन विभाजन के बाद एक इधर रह गया, इन जो ट्विंस पैदा हुए थे इसमें, तो अपने किसी के ट्विंस नहीं थे, जेठानी के बच्चों को एक जेठानी ने अपने पास रख लिया, एक अपनी देवरानी को दे दिया। विभाजन की माँ ने कहा कि तूने इसके साथ बदला लेना है, अब जैसे भी बदला लेना है ये तू देख, लेकिन लॉ के अंदर रह के। तो इसी को ही ये तोड़ मरोड़ के ये सब आगे आगे सस्पेंस के साथ ये कहानी चल रही है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इंग्लिश में है और जो देवभूमि है वो हिंदी में है। जन्माष्टमी पर आयोजित इस विमोचन कार्यक्रम में चीफ गेस्ट श्रीनगर विधायक श्री तिलक राम गुप्ता जी, डिप्टी चेयरमैन केशवपुरम जोन एवं निगम पार्षद श्री अजय रविहंस जी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष कोहाट मंडल श्री हेमंत गोयल और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिनके द्वारा शिव कुमार नेनवानी द्वारा लिखित पुस्तक का शानदार विमोचन किया गया और टीम द्वारा केक कटिंग कर ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी गई। कुमार जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो इन्होंने इतनी अच्छी बुक जो लिखी है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुमार नैनवाल जी की जो पुस्तक है, अब मैं इसको पढ़ के बता पाऊँगा इसमें क्या है, लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बताया इसके सब्जेक्ट को,
तो मेरे मन में भी बहुत उत्सुकता है कि इस किताब को मैं पढूं। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मेरी सभी निवासियों के चरणों में मेरा वंदन नमस्कार है और इस कृष्ण जी के जन्मोत्सव पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और किरण भाभी जो है वो पहले यहीं रहते थे, अब गुड़गांव में शिफ्ट कर गया है और हर साल वो यहाँ पे आते हैं और हम उनके साथ ये सेलिब्रेशन करते हैं जन्माष्टमी पे। और शिव भैया जो है एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और उन्होंने हाल ही में दो बुक्स लिखी हैं। एक लिखी है देवभूमि और दूसरी पंख स्विंगलर। देवभूमि में वो एक इंजीनियर की स्टोरी है जिसमें वो नीचे से आप मतलब नॉर्मल फैमिली से होते हुए वो एक मेहनत करके जो बड़े बिजनेसमैन बने हैं उसकी सारी स्टोरी है। और पंख स्विंगलर में वो विभाजन से पहले की स्टोरी है जिसमें एक फैमिली है, फैमिली के ऊपर बहुत अत्याचार होता है और किस तरह से वो उनकी फैमिली डिवाइड होती है और एक उनका बेबी मतलब बच्चा इंडिया में रह जाता है और एक पाकिस्तान में रह जाता है और किस तरह से उन्होंने उनके साथ अत्याचार होते हैं और कैसे उनके साथ वो मतलब अपनी फैमिली के साथ बदला लेते हैं। तो इसमें सारा उसका डिटेल लिखी हुई है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ के आप पढ़िए, पता लगेगा कि हाँ आपको अच्छा लगेगा। हाँ, किरण नैनवानी जी है, शिव नैनवानी की वाइफ। तो ये और सारा क्रेडिट अगर शिव भैया को दिया जाए तो गलत बात है। मतलब मैं तो 90% क्रेडिट भाभी को दूंगी, पूरा सपोर्ट भाभी का रहता है और हम सबका तो रहता ही है, फ्रेंड्स का है। दोनों के अंदर सिंधी कल्चर और जब वो एक आगे आने वाली बुक है उसमें भी वो अब हमारे सिंधी कल्चर को बहुत आगे बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों बुक्स में झूलेलाल के ऊपर कि हमारे कल्चर को भी साथ साथ लोगों के साथ साथ वो कल्चर का भी ध्यान रखते हुए उसको बहुत आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं। As we are celebrating Janmashtami today, and we have with us Mrs. Kiran Nenwani and Mr. Shiv Nenwani. He and she are family friends, and Mr. Nenwani has written novels in Hindi as well as in English. Devbhumi in Hindi and Punk Swindlers in English. So we are launching his book today, and with the Janmashtami festival, we will launch his book also and give him so much regards. पहले हमारे यहाँ रहते थे, बड़े ही डाउन टू अर्थ और इतने बड़े बिजनेसमैन होके भी वो एक राइटर बने। उन्होंने 2 नावल्स लिखे हैं अपने, बहुत ही अच्छे, देवभूमि और एक देवभूमि एक लव स्टोरी है और दूसरी वो एक क्राइम पे है और वो टेररिस्ट कैसे बने और कैसे उन्होंने बदले लिए, ये उस पे है। बहुत अच्छी, इसमें सस्पेंस भी है। शिव नैनवानी जी, इसके अंदर भगवान शिव का नाम ही छुपा हुआ है। इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये हमारे दोस्त होते हुए भी हमारे बड़े भाई की तरह है। इन्होंने हमें बड़े भाई का प्यार दिया, हमें सारी नॉलेज दी, इन्होंने हमें संसार में जीना सिखाया। इन्होंने जो 2 किताबें लिखी है अब उनके बारे में, पहली किताब उनकी अपनी ज़िंदगी के ऊपर है जो इन्होंने अपने प्यार के लिए लिखी है। अपने दिल से ये किताब लिखते हैं, इनकी दिल से लिखी हुई हर शब्द इनका अपना होता है, ना इधर से ना उधर से, अपने आप अपने दिल से अपने दिमाग से ये लिखते हैं जो इनके सत्य वचन होते हैं। बहुत ही पवित्र दिन है, जन्माष्टमी का बहुत ही पवित्र दिन है और आज के दिन हमारे शिव नैनी जी जो कि हमारे बड़े पुराने दोस्त भी हैं और पहले वो लोकविहार में ही रहते थे, अब वो गुड़गांव चले गए हैं। उनका जो टैलेंट अब उभर के आया है उसके बारे में हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनके उस टैलेंट से हमें अपना फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा भी एक ऐसा दोस्त है जिसमें इतने टैलेंट है। उन्होंने जो नावल 2 लिखे हैं मतलब उस पर है जो एक टेररिज्म के ऊपर है, जो टेररिज्म आजकल हमारे भारत में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसका काट और उसकी तोड़, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उसके नावल पढ़ने से हमें बहुत कुछ पता लगा कि वो कितने टैलेंटेड है और उनमें कितना टैलेंट है और हमें बड़ी खुशी है कि वो हमारे बीच में ही एक है, उनका ये टैलेंट निखर के आया है। और पूरा लोकविहार सुना हो गया। बी ब्लॉक और किरण जी बी ब्लॉक से गई, अर्चना ए ब्लॉक से गई, दोनों ही ब्लॉक सुने हो गए हैं। आपको बता दें कि शिव कुमार नैनवानी द्वारा लिखित पुस्तक देवभूमि जीवनी पर आधारित है और दूसरी इंग्लिश पुस्तक पंख स्विंगलर्स देशभक्ति पर आधारित पुस्तक है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है
और जिसकी वहां पहुंचे सभी लोगों ने खूब तारीफ की और शिव कुमार नैनवानी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। हमारे लोक विहार के शिव मंदिर में शिव भैया की 2 बुक लॉन्च हो रही है, देवभूमि और पंख सिंडलर। तो बहुत ही खुशी की बात है। और शिव भैया और किरण भाभी हमारे बीच ही लोक विहार में रहते थे पहले, अब वो गुड़गामा शिफ्ट हो गए। मतलब बहुत ही नाइस पर्सन है और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है, एक अच्छी सोच रख के उन्होंने 2 बुक लिखी है। तो आगे ऐसे ही वो तरक्की करते रहे अपनी। और हम मेरे को अंकल आंटी के बारे में पता चला, बहुत अच्छे हैं, मतलब सबको एक अच्छे से सब बांध के रखा हुआ। और उनके बुक लॉन्च के लिए उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। आई होप द बुक डज वेरी वेल। माननीय प्रधानमंत्री का विभाजन विभीषिका का जो कार्यक्रम है, उससे यह जो स्टोरी मैंने लिखी है, ये विभाजन विभीषिका से शुरू होती है। उसमें किस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं उसके बारे में यह विस्तृत रूप से कहानी है, जिसमें एक जुड़वा बच्चे फिर इंटरचेंज हो जाते हैं। एक पाकिस्तान में रह जाता है, एक इंडिया में रॉ का एजेंट बनता है और किस तरह यहाँ के टेररिस्ट से बदला लेते हैं, उससे यह कहानी है। और आखिर में उनको इस तरह की सज़ा मिलती है जो आजकल नॉर्मल सुनाई नहीं पड़ती। उनकी माँ का ये कहना है कि इनको ऐसी सज़ा दो कि ये लोग किसी भी कानून से तो तुम में कोई भी उसको दोषी न मान सके। इस तरह की एक अजीब कहानी है जो सबको पसंद आएगी। और मैं यहाँ आए हुए जो मेरे को शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ।